जावेद अली सिल्रो। आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स में यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में का जो नाम है वो सेट्स है। तो अब सेट्स में हम पढ़ते हैं द कॉन्सेप्ट अबाउट सेट्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज कैंटर इन द 19th सेंचुरी। यानी सेट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो 19वीं सदी के अंदर जो है जॉर्ज कैंटर ने दिया था। सेट की डेफिनेशन देखते, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे सेट ऐसा मजमुआ जिसमें बहुत सारी चीजें हो, उस सारे मजमुए को इकट्ठा करके हम एक नाम से जो है उसको पुकारे, उसको हम सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, यानी 11 होते हैं। सबका एक नाम लेने में टाइम लगेगा, इसलिए हम सबको इकट्ठा करके प्लेयर्स को एक टीम का नाम दे देते हैं। तो ये इसको हम सेट कह सकते हैं। जैसे क्लास 7 के स्टूडेंट, अब क्लास 7 के स्टूडेंट्स में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक का नाम अगर पुकारा जाए तो वो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सबको इकट्ठा किया और एक नाम से पुकारा गया जिसको क्लास 7 के स्टूडेंट। इसी तरीके से जो है बहुत सी ऐसी चीजें जिसको यानी वो सबका काम एक जैसा हो, ऐसे नहीं कि अलग अलग चीजें हो। जैसे हम स्टूडेंट्स 7 के भी मिला दें, 8 के भी मिला दें, 9 के मिला दें और उनको एक नाम दे दें जैसे क्लास 7। तो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 8वीं क्लास के भी स्टूडेंट्स होंगे, 9वीं क्लास के भी स्टूडेंट्स होंगे। बात यह है कि जैसे क्रिकेट और हॉकी के प्लेयर्स को इकट्ठा करके हम एक टीम का नाम नहीं दे सकते। तो यानी एक चीज जो एक टाइप की हो उसी को ही हम इकट्ठा करके एक नाम से पुकारे, उसको हम सेट कैसे। जैसे डिनर सेट है, टी सेट होता है। उसके बाद आप देखें आपके घर के अंदर जो तालों की चाबियां होती हैं, उसके अंदर हम जो उसका किचन बना कर रखते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये सेट है। तो यानी सबका काम एक टाइप जैसा हो तो फिर उन सबको इकट्ठे करके हम एक नाम से पुकारे, उसको हम सेट कहते हैं। अब देखते हैं कि सेट जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हम लिख सकते हैं, जिसमें 3 ये तरीके हैं। जिसमें सबसे पहले जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आता है। इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होता है वो जैसे हमने लिखा है A = सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ये देखें सेंटेंस की सूरत में है, इसको हम जो है एक सेंटेंस जुमले की सूरत में लिखेंगे, वर्ड्स की सूरत में लिखेंगे और उसमें हमें जैसे मतलब भी समझ में आ जाए। ऐसे नहीं कि कुछ अलग अलग लफ्ज वर्ड्स मिलाकर हम एक सेंटेंस बना दें जिसमें हमें कोई मतलब समझ में ना आए, मगर नहीं, क्योंकि हमें मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखिए सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल, इसका मतलब है कि पहले 10 नेचुरल नंबर। तो हम इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव मेथड्स के अंदर जो है वो हम इस तरीके से हम लिखते हैं सेट। जब दूसरे नंबर पर टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म के अंदर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर फर्क होता है। देखिए इसके दोनों साइड्स पे ब्रैकेट नहीं लगी डिस्क्रिप्टिव के अंदर, जबकि टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है दोनों साइड पे मिडिल ब्रैकेट लगी हुई होती है और उसमें इस डिजिट या अल्फाबेट का हर एक अल्फाबेट्स या हर एक डिजिट को अलग अलग करके बीच में उसमें कॉमास वगैरह लगाई जाती हैं। अब इसमें भी देखें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं मगर इसमें सेंटेंस नहीं है, इसमें जो है डिजिट्स दिए गए हैं और हर किसी के बीच में कॉमा देकर दी गई लिखकर रखी है। सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक इसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं, जिसमें हम जो है सेट का नाम भी यूज कर लेते हैं और सिंबल भी, बाजू का डिजिट्स भी आ जाते हैं, बाजू का अल्फाबेट्स भी आ जाती हैं। तो इसमें कुछ तकरीबन जो है सिंबल्स यूज करके हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं जो हमें सेट बोला जाता है। तो ये हमने तीनों सेट्स एक्सप्लेन करती हैं। अब हम आते हैं सम इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ सेट, यानी कुछ ऐसे नंबर हम लिख रहे हैं जो ज्यादातर सेट्स के अंदर यूज होते हैं लिखने में, पढ़ने में। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो n से उनको, यानी n उनकी सैंपल है, n से उन्हें शो किया जाता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और लगातार चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलेंगे। अगर हमें लिमिट दी गई होगी तो हम लिमिट तक लिखेंगे, अगर लिमिट नहीं होगी तो इसे हम फाइनाइट सेट की तरह लिख देंगे।
होल नंबर इसमें इसकी सैंपल जो है वो W होती है और ये स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये भी लगातार कंटिन्यूसली चलेंगे। अगर हमें लिमिट होगी तो उतने लिखेंगे, अगर लिमिट नहीं दी गई होगी तो उसको भी हम फाइनाइट सेट की तरह लिखेंगे। इंटीजर्स नंबर जिसको हम z से शो करते हैं, इसकी सैंपल z होती है कि ये जितनी भी हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि सेट को जो भी नाम दें हम, ये देखिए हमने a का नाम दिया है इन सबको, इनको जो डिफरेंट के सैंपल्स का नाम दिया है तो हमें कैपिटल्स अल्फाबेट के अंदर उसे नाम दिया जाता है। हम स्मॉल अल्फाबेट से नाम किसी भी सेट को नहीं देंगे। तो z जो है ये कैपिटल है। अब इस इंटीजर्स नंबर्स के अंदर माइनस के नंबर भी होते हैं और प्लस के नंबर भी होते हैं। हमें जिस नंबर्स की जरूरत होगी हम वो लिखेंगे, अगर दोनों की जरूरत होगी तो दोनों लिखेंगे, अगर एक की जरूरत होगी प्लस के वाले नंबर्स की जरूरत होगी तो प्लस वाले नंबर लिखेंगे, अगर माइनस वाले नंबर्स की जरूरत होगी तो माइनस वाले लिखेंगे। और ये भी 0 के बाद इस साइड पे प्लस के और इस साइड पे माइनस के स्टार्ट होते हैं। अब इनमें भी लिमिट होती है, अगर लिमिट नहीं है तो दोनों साइड पे इनफाइनाइट कर देंगे। ऑड नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें 1 3 5 7 0 इसकी सैंपल है, 0 से स्टार्ट नहीं थे और के 0 इसकी सैंपल है। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 ये कंटिन्यूअसली इस तरीके चलेंगे। इसमें इसका है कि इसमें अगर हम पेयर बनाएंगे हर एक डिजिट का तो कोई ना कोई रिमाइंडर की सूरत में इसमें बच जाता है। अभी इसमें यानी इसको हम दूसरी इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिसको 2 का टेबल डिवाइड नहीं कर सकता। इवन नंबर की सैंपल जो है वो कैपिटल ई है और ये 0। अब जब पुराने दौर में हम पढ़ते थे कि वो 2 से स्टार्ट होते थे, मगर अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी या नेटवर्क मॉडर्न दौर में अब 0 भी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है इवन नंबर में। तो अब हम पढ़ेंगे कि 0 से वो स्टार्ट 0 2 4 6 8 10 से स्टार्ट होंगे। वैसे कुछ अर्सा पहले ये जो 0 जो नंबर होता था उसको ना ऑड में काउंट किया जाता था ना इवन में काउंट किया जाता था, मगर अब जदीद दौर के अंदर जो 0 है उसको इवन नंबर के अंदर काउंट किया जा रहा है, इसलिए हमने 0 लिखा है। अब जिन इवन नंबर को हर इवन नंबर को 0 को छोड़ के बाकी जो है सबको 2 का टेबल में डिवाइड कर सकता है। प्राइम नंबर्स जो है वो कैपिटल P के उनकी सैंपल है और ये 2 3 5 7 11 13 17। इस प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ऐसा डिजिट है जो इवन होता है, बाकी सब जितने भी नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। अब इसमें प्राइम नंबर में ये होता है कि प्राइम नंबर को सिर्फ खुद के टेबल का ही टेबल डिवाइड कर सकता है, वरना दूसरे यानी खुद से छोटे डिजिट का कोई टेबल डिवाइड नहीं करता। जैसे कि हम 2 से तकरीबन टेबल काउंट करना शुरू करते हैं तो 2 को 2 का टेबल काउंट लगेगा, डिवाइड करेगा, 3 को 3 का ही करेगा। 5 को देखें क्योंकि छोटा 2 3 का या 4 का कोई टेबल डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए ये प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ खुद ही के टेबल से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट जैसे नंबर होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 4 से, 4 6 8 9 10 12 14 15। इस कंपोजिट नंबर में इवन नंबर भी होते हैं और ऑड नंबर भी होते हैं, मगर ऐसे नंबर होते हैं जिनको खुद से छोटे डिजिट का कोई टेबल डिवाइड कर सके। जैसे 4 को जो 2 का टेबल डिवाइड कर सकता है और 6 को जो है 3 और 2 का टेबल डिवाइड कर लेगा, 8 को जो है 2 और 4 को 4 का टेबल डिवाइड करेगा तो जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 9 को 3 का टेबल डिवाइड कर सकता है। तो ये प्राइम और कंपोजिट में ये दोनों डिफरेंस हैं कि प्राइम नंबर में सिर्फ खुद ही को अपने जैसा डिजिट टेबल का डिवाइड कर सकता है, जबकि कंपोजिट नंबर में जो है वो अपने डिजिट से छोटे डिजिट से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।